नमस्कार, मैं हूं अर्शी शेख आपके साथ और आप देख रहे हैं CTV न्यूज़ हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा सुर्खियों पर आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने विधानसभा में हुई चर्चा के दौरान मोरवा में आधुनिक व्यावसायिक एयरपोर्ट स्थापित करने का मुद्दा रखते हुए राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया। विधायक मुनगंटीवार के अध्ययन के बाद मंत्री आशीष शेलार ने इस प्रकल्प के बारे में सकारात्मक भूमिका लेते हुए मोरवा एयरपोर्ट के निर्माण के लिए आवश्यक सभी प्रक्रिया तेजी से पूरी करने की गवाही सभागृह में दी है। महाराष्ट्र तेलंगाना सीमावर्ती भाग में सक्रिय गोवंश की तस्करी की नई योजनाओं पर पानी फेरने में कोरपना पुलिस को सफलता मिली है। कटाई के उद्देश्य से निर्दयता के साथ पैदल तेलंगाना राज्य में ले जाया जा रहा था। इसकी सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए 5 गोवंश की रिहाई की। इस मामले में जीवती तहसील के एक तस्कर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में करीब 75,000 रुपए कीमत के बैल जब्त किए हैं। राजूरा पुलिस स्टेशन के गुने शोध पथक ने वाहन चोरी के मामले का पर्दाफाश करते हुए 2 चोरों को बेड़ियां पहनाई है। पुलिस ने गिरफ्तार किए संदेहास्पद आरोपी साहिल वसंता टेकाम और चेतन दिनेश मिलमिले। इन 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर आरोपियों के पास से चंद्रपुर जिले के अन्य पुलिस स्टेशन साथ ही तेलंगाना राज्य के वांकड़ी पुलिस स्टेशन अंतर्गत चोरी गई 7 दोपहिया जब्त की गई। जब्त की गई वाहनों की कुल कीमत 2,63,000 रुपए है। चंद्रपुर शहर के जलनगर वार्ड में अमली पदार्थ गांजा की बिक्री शुरू होने की गुप्त जानकारी पुलिस को मिलने पर पुलिस ने BSNL कार्यालय के पीछे स्थित परिसर में रहने वाले भारत राजू मडावी के घर पर छापा मारा। मडावी इनकी दोपहिया की वाहन की डिक्की में पान, फूल और अन्य सामान ऐसा 480 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। भारत मडावी पर NDPS अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई के दौरान कुल 6,804 ऐसा कुल 35,000 रुपए का मुद्दे माल पुलिस ने जब्त किया। कार्रवाई श्वान पथक चंद्रपुर द्वारा की गई। जहां एक और माता पिता को भगवान माना जाता है, वहीं अपने इस भगवान पर बेरहमी से वार कर उसकी हत्या करने की एक ऐसी सनसनीखेज घटना जिसे सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये घटना बल्लारपुर में घटी है, जहां प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर सगे बेटे और बहू ने ही बुजुर्ग पिता पर अपने कपड़े धोने की लकड़ी के बैट से जानलेवा हमला कर उनकी हत्या कर दी। बल्लारपुर शहर के फूल सिंह नाइक वार्ड में घटी इस घटना में बेटा राजू उपेंद्र कार्तिक और बहू रवलिका राजू कार्तिक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। CTV प्रतिनिधि बालू सातपुते ने दी खबर के मुताबिक जातिगत जनगणना, OBC आरक्षण की सुरक्षा, सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों की मांग को लेकर राष्ट्रीय OBC महासंघ के तत्वाधान में 28 जून को चंद्रपुर में विशाल महामोर्चा आयोजित किया जाएगा। जिले सहित राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों OBC समाज बांधवों के इस आंदोलन में शामिल होने की संभावना है। अवैध रेत उत्खनन के दौरान एक मजदूर की यंत्र के नीचे दबने से मौत होने की चौंकाने वाली घटना सुबह के दौरान घटी। इस घटना से अवैध रेत उत्खनन, रेती माफिया की मनमानी और प्रशासन की कार्य पद्धति पर गंभीर प्रश्न चिन्ह निर्माण हुए हैं। मृतक मजदूर का नाम विलास महादेव देवढगले जूना वर्षा निवासी होकर वो चालक के साथ मजदूर के तौर पर रेती घाट पर काम कर रहा था। सुबह बड़े यंत्र सामग्री की सहायता से रेत का उत्खनन शुरू रहते वे अचानक यंत्र के नीचे आ गया, जिससे गंभीर जख्मी हुए विलास की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। इस मामले में सबसे गंभीर बात यानी सिंडराई रेती घाट पर अनुमति की मुद्दत खत्म होने के बाद भी बड़े पैमाने पर रेती का उत्खनन शुरू होने का आरोप हो रहा है। क्या इसकी जानकारी महसूल विभाग और संबंधित यंत्रणा को नहीं थी? ऐसे कई सवाल यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। चंद्रपुर तहसील के नई देहली गांव में बिजली का करंट लगने से एक बछड़े की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि किसान ज्ञानेश्वर राजूरकर का 2.5 वर्षीय बछड़ा चराई के लिए खेत में गया था। रात आए तेज आंधी तूफान के कारण बिजली का तार टूटकर जमीन पर गिर गया था। बछड़ा उसी तार की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
सीटीवी प्रतिनिधि दिलदार शेख ने दी जानकारी के मुताबिक ज्ञानोबा तुकाराम के जय घोष में और विट्ठल नाम की धुन में पंढरपुर की दिशा से निकली वारकरी के पैदल वारी का मारेगांव शहर में उत्साहपूर्ण और भक्तिमय वातावरण में स्वागत किया गया। गौरतलब है कि पिछले 31 दिनों से विट्ठल के दर्शन से लगन से चलने वाले इस वारी का मारेगांव में मुकाम हुआ, जिससे पूरा शहर भक्तिमय लगने लगा। तो सीटीवी न्यूज़ हर कदम खबर की ओर में ये थी खबरें फटाफट। मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए सीटीवी के साथ। नमस्कार।